पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते कर रहे थे कि जी अबू धाबी यानी कि यूएई से प्रिंस गए हैं इंडिया 2 दिन का विजिट और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी बातचीत चल रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड और वो बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया 30 बिलियन डॉलर की एक साल में ट्रेड कर चुका है और आगे इस ट्रेड को मजीद बढ़ाने वाला है। इसी भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का, मतलब दिस इज माय मतलब एक हाइपोथेसिस है कि दिस कुड बी, यही चीज है सऊदीया की, यूएई की, कुवैत की। यार वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही है, बिजनेस कर रहे हैं। जो इंडियंस हैं वो उनको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, हम लोग उन्हें डिच करते हैं बिजनेस में। तो वो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखेंगे, वो देखते हैं कि बंदा अपनी बात पूरा कौन आता है और सही काम कौन करता है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर के ओवेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ऑब्सेशन है जो ख़त्म नहीं होता दोस्तों। वो हमेशा जो है वो कश्मीर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आतंकवादी भेजेगा या कोई एक्टिविटी करेगा या किसी ग्रुप या फोरम पर जाकर वहाँ बात करेगा। तो दोस्तों इस तरह से एक्टिविटीज़ वो करता रहता है। तो अब वो अभी ओआईसी या मुस्लिम कंट्रीज़ के पास गया और वहाँ पर भी वो अपनी इसी बात की दुहाई देने लग गया कि कश्मीर पाकिस्तान का है, इंडिया उसको ऑक्युपाई किया हुआ ये वो। तो वहाँ पर भी दोस्तों रिस्पांस ठंडा रहा और ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को वोट दिया कि बेटा ऐसा करो, पीओके जो तुम्हारे पास है वो इंडिया को दे दो, वो इंडिया का ही है, तुम्हारा नहीं है। तो इस बात से जो है पाकिस्तान बहुत चिढ़ गया और वो मुस्लिम देशों को ही गाली देने लग गया कि सब काफिर हो गए हैं, इंडिया का साथ दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है दोस्तों। भाषा ऑब्वियसली भारत को भी एतराज़ है। वो कहते हैं कि जी उनके बकौल ज़ाहिर है एक डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको कंटेस्ट करता है। तो सऊदी अरब के और आपको पता है कि भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यू नेवर नो, दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि सऊदी अरेबिया अवॉइड करना चाहता हो कि इस तरह का जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर उनके भारत के साथ कोई मामलात ख़राब हों, क्योंकि देखें भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का, मतलब दिस इज माय मतलब एक हाइपोथेसिस है कि निर्माण कार्य पर पहले ही आपत्ति जता चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसके कुछ समय बाद भारत ने भी इसका खुलकर विरोध किया था, क्योंकि इस डैम का अधिकांश हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान। आपको बताया था कि पहले हमारे आर्मी चीफ ने बताया था कि 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर हमें राजू बन गया जेंटलमैन ने बताया था कि 25 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, और अब शहबाज शरीफ ने बताया कि 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। बहरहाल 10 अरब भी यही कह रहे हैं तीनों पर्सनैलिटीज, वो नहीं कह रहे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। आज का शगुफा सुनाऊं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं उनको बीएलए वाले, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफ है। मुझे बताओ इंडिया कैसा कंट्री है जो हमारा नेबर कंट्री है, उसके बारे में हिंदुस्तान कैसा कंट्री है? पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ बुरा है। ये आपको किसने बताया? स्कूल में बताया। ठीक है, चले ये कर रहे थे कि जी अबू धाबी यानी कि यूएई से प्रिंस गए हैं इंडिया 2 दिन का विजिट और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी बातचीत चल रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड और वो बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया 30 बिलियन डॉलर की एक साल में ट्रेड कर चुका है और आगे इस ट्रेड को मजीद बढ़ाने वाला है। इसी के सऊदी अरेबिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। यूएई की खबर थी एक साल में 80-85 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ट्रेड की। पाकिस्तान के साथ कितनी कर रहे हैं? मुस्लिम उम्मा कितना मोहब्बत शो कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं कर रहे। 30 बिलियन सऊदीया के साथ उन्होंने ट्रेड की और यूएई के साथ 85 बिलियन है। ठीक है। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ उनको तरला ही किया है कि यार कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रख दो, मैं वो यूज नहीं करूंगा, मैंने आईएमएफ से कर्जा लेना है, दैट्स इट। तो दोस्त जब इसको थोड़ा स्टडी करें तो पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है दैट इज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज अरब पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। ये अगर आप चीज को समझें तो हमें बहुत सारी चीजों समझ लग जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो मईशत है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया ने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बनाए हैं
जो अब इंडिया के कहने के ऊपर दूसरों मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते यही वजह थी कि सऊदी अरब को ये प्रोजेक्ट ऑफर किया है कि आप इसमें 1.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें और मजीद को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज अरेंज करें, हमें 3.5 अरब डॉलर की जरूरत है। तो प्रोबेबली लगता है ऐसे कि सऊदी अरेबिया ने इसमें कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। यही वजह है कि चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि अब ये मंसूबा जो है दोबारा चीन को ऑफर करें कि वो अगर इसमें सरमायाकारी करना चाहिए। ठीक है, तुम मुस्लिम हो, तुम सही नहीं लगाते। ठीक है, तुम 1 एकड़ में वो जो पौधे ट्रांसप्लांट करते हो वो करते हो 1 लाख। ठीक है, जो हिंदू कम्युनिटी है वो ट्रांसप्लांट करती है 1,60,000। ठीक है, इट मीन्स बार बार बताना पड़ता है, सर पे रहना पड़ता है, और जब तक सर पे रहो, अब यहाँ पे मैं हूँ, तुम सही काम कर रहे हो, वो वाले सही काम नहीं करेंगे, उधर जाओगे तुम सही नहीं काम करोगे। जो हिंदू है उन्हें एक दफा कह दो, वो जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। और यही चीज है सऊदीया की, यूएई की, कुवैत की, यार वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही है, उन्होंने बिजनेस अपना कर रहे हैं। country जो चलाना है। इंडियंस हैं वो उनको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, हम लोग उन्हें डिच करते हैं बिजनेस में। तो है। वो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं कि बंदा अपनी बात पे पूरा कौन आता है और सही काम कौन करता है। बढ़िया हाँ, मेरा विजिट रहा है सिंध का। कच्चे मिट्टी के घर यार, बाकी पाकिस्तान में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो इस तरह बिल्कुल लो लाइफ नहीं गुजारते अच्छा, जो ये गुजारते हैं। और इनकी एक बात बता दूं, कोई मसला हो गया, ठीक है, कोई मसला हो गया सिंध बदीन में, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी थी, उनका किसी मुस्लिम के साथ कोई मसला हो गया, वादा काटा हो गया, वो लड़का हिंदू था, उससे ना कुछ छुरी लगी मुसलमान को, ठीक है। वो फोत हो गया, मर गया। इसके ऊपर हम वीडियो तो साथ आप मुझे सेंड करना मुझे होगा। देख देख इतना दुख होता था। पतले पतले और रंग काले स्या पता क्यों होते? अब यहाँ तो सारी की सारी कम्युनिटी का रंग काला स्या और सारे पतले होते, तो समझ जिनके आ- सर पे छतरी ना होती हाँ, और पेट करके खाना नहीं मिलता, वो पतले पतले उनके रंग जले हुए होते हैं। ठीक जिनके है। सर पे छत होती है, पंखा होता है, उनके रंग जले हुए नहीं होते। ठीक है। सिंपल। अच्छा, आपने बोला जी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की ये सूरत हाल है, नो डाउट है, ये जो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ऐसा ही है, लेकिन उन पैसों से ये आटा, चीनी, पत्ती ये लेके आते हैं, जरूरियाती जिंदगी, जिंदा रहने की चीजें। दैट्स इट। अच्छा, देखें कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते? जाते हो? वो जबरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि सुबह स्कूल और रात को मेहनत। कौन सी क्लास में जा रहे हैं? 5 में। आप भी जाते हो? आप कौन सी क्लास में? 4 में। आपने मुझे लगता है झूठ बोला, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखे देखिए उसने भी कह दिया, मैं भी जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं डिल्लू साहब, क्या समझते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या समझते हैं हमारा ये जो फ्यूचर है, आपको बेहतरी की तरफ जाता नजर आ रहा है? और इस फोर्सेज है, उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं, उनको BLA वाले, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफ है। ठीक है, इससे पीछे का शगुफ है, वर्ल्ड वाइड मशहूर है कच्चे के डाकू। ठीक है, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, OLX पे एड्स देते हैं, लाइक ट्रैक्टर है बेचने के लिए, भैंस है बेचने के लिए, गाड़ी है बेचने के लिए, बाइक है सस्ता। लोग जाते हैं खरीदने, उनको पकड़ के किडनैप कर लेते हैं, कहते हैं पीछे से पैसे मंगवाओ तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत दफा उनके खिलाफ ऑपरेशन किया उनको पकड़ने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।